किसानों पर लाठीचार्ज के मसले पर सत्ता पक्ष जवाब देने को मजबूर है और कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष किसानों पर हुए लाठीचार्ज का बदला चाहता है। क्या चाहता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ हुए इस बर्ताव को लेकर दिल्ली पहुंची। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की अगुवाई में कांग्रेस के कई नेता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचे और करनाल में हुई पूरी घटना को लेकर न सिर्फ बताया बल्कि कड़ा एक्शन लेने को भी कहा। जितनी प्रशंसा की जाए न्यायमूर्ति मिस्टर एम वर्मा और जैन साहब की कि उन्होंने जिस संयम से, जिस संजीदगी से और ध्यानपूर्वक पूरी बात को सुना, पूरा मौका दिया हमें अपनी बात रखने का, और वो इस बात की पुष्टि करता है कि ये इस दफ्तर से, इस इंस्टीट्यूशन से किसानों को न्याय मिलेगा। हमारी बातों का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष से तीखे सवाल कर रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर न सिर्फ कड़ा प्रहार किया बल्कि खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताया। कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर किसानों की अनदेखी का सीधा सीधा आरोप मढ़ा। और अभी हाल ही में इसका एक और पहलू सामने आया है कि किस तरह से अधिकारी ऑर्डर्स दे रहे हैं कि किसानों के सर फोड़ने चाहिए, और वही हुआ। किसानों के सर फोड़े गए, उनको घायल किया गया, एक किसान की बाद में मौत भी हुई है। तो ये चीज जो आप देख रहे हैं ये इस सरकार का मार्का बन चुका है। ऐसे में इस सरकार के खिलाफ तुरंत एडवाइजरी जारी करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सरकार के साथ साथ उन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, उन अधिकारियों पे, जिम्मेदार अधिकारियों पे मुकदमे चलाए जाएं, और साथ साथ जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित परिवारों को भी पूरा संपूर्ण मुआवजा मिले और इस पूरे प्रकरण की एक न्यायिक जांच भी। कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष पूरा मसला बताया। कांग्रेस को उम्मीद है कि आयोग बड़ा फैसला लेगा, लेकिन काफी हद तक सच ये भी है कि कांग्रेस लाठीचार्ज के मसले को वोटों में भुनाना चाहती है। कांग्रेस कितना सफल होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हरियाणा में लाठीचार्ज का मसला फिलहाल ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक।